नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन जो है इसका नेक्स्ट जो पार्ट है जिसमें हम आज करेंगे फ्रेंच, जो कि एक स्टूडेंट है। फ्रेंच जो कि भाषा है, फ्रांस कंट्री एक देश है, और एम हेमल जो एक टीचर है। तो इसके अंदर जो है मेन दो कैरेक्टर हैं, एक तो फ्रेंच और एक एम हेमल। एम हेमल जो इसका टीचर है और फ्रेंच एक स्टूडेंट है। और फ्रेंच जो है वो एक यंग बॉय है और इस कहानी का वर्णन करता है, नरेटर ऑफ द स्टोरी है, और टेल्स अबाउट हिज टीचर। और वो जो है अपने अध्यापक के अंतिम जो लेसन है, लास्ट जो लेसन है, उसके बारे में बताता है। क्योंकि जो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्रांस है उसके दो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस और लॉरेंस, वो जर्मनी के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं और वहाँ पर अब जो है वो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए जो नया अध्यापक है वो अंतिम दिन के बाद नेक्स्ट डे वहाँ आ जाएगा और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि भारत का जब सेपरेशन हुआ, डिवाइडेशन हुआ 1947 के अंदर, तो इसमें से दो देश आए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जिन लोगों को हिंदुस्तान अच्छा लगा वो यहाँ रहे और जिनको पाकिस्तान अच्छा लगा वो वहाँ चले गए। तो वहाँ की सरकारें अपने अनुसार सरकारें चलाती, यहाँ की अपने अनुसार चलाती। उसी प्रकार से जब और जो फ्रेंच जो है वो एक बहुत ज़्यादा केयरलेस, जिस तरह से अक्सर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, वो होते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति रहा। तो फ्रेंच इज़ देयर मदर। और जो फ्रांसीसी भाषा है, जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, तो हम अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं, भारत माता को। उसी तरह से वहाँ के जो लोग हैं वो फ्रांसीसी जो भाषा है उसको अपनी मदर टंग, मातृभाषा समझते थे और इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और जो एम हेमल है वो लास्ट लेसन के माध्यम से बच्चों को ये बता रहा है, वहाँ कुछ गांव वाले भी बैठे हुए हैं, कि जो भाषा है, लैंग्वेज जो है, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाएगा किसी चीज़ का और उस गुलामी से अगर आपको आज़ादी प्राप्त करनी है तो शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा आप उसकी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भगत सिंह थे, वो जेल के अंदर थे। नेल्सन मंडेला है, उन्होंने बहुत से क्रांतिकारी विचार लिखे और लोगों को जगाया और उन्होंने जो है देश के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद जो थीम है, इसका थीम क्या है कि इस लेसन के द्वारा ये दिखाया गया है कि एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत ज़्यादा उदास थे। किस लिए? ड्यू टू सेपरेशन, अपनी भाषा और उन डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के वो बहुत ज़्यादा उदास थे। क्योंकि अब वहाँ पर नई सरकार आएगी और वो नई सरकार अपने अनुसार वहाँ पर शासन चलाएगी और उन्हें फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। उसके बाद शोज द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। और ये जो लेसन है वो विद्यार्थियों और अध्यापकों के दृष्टिकोण को भी दिखाता है, टूवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग, पढ़ाई और सीखने के प्रति, कि जो स्टूडेंट है उसका नज़रिया किसी भी चीज़ को पढ़ने में कैसा है और जो टीचर है उसका नज़रिया पढ़ाने में कैसा है। स्टूडेंट्स लीनियंट, केयरलेस, पोस्टपोन स्टडी। जो स्टूडेंट है, मोस्टली जो विद्यार्थी हैं, उनका क्या नज़रिया रहता है कि वो बहुत ज़्यादा उदारवादी हैं, अपने पढ़ाई के प्रति केयरलेस रहते हैं और कोई भी काम जो उसको पोस्टपोन करते रहते हैं कि आज का काम आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। और इस प्रकार से लास्ट में जो है उनकी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर किसी भी चीज़ को पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो उनका गोल्डन पीरियड था, अच्छा समय था, वो उन्होंने गुजार दिया। उस टाइम उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। और इस लेसन के अंदर जो वर्णन करता नरेटर जो है वो फ्रेंच नाम का बच्चा है जो कि केयरलेस है। वो स्कूल की तरफ जा रहा है और उसके टीचर ने जो है पार्टिसिपल नाम का एक टॉपिक दिया है उसे याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, लेकिन वो अपने उस टॉपिक को याद नहीं करता। उसके बाद जब वो लास्ट दिन घर से चलता है तो वो सोचता है कि आज उसे स्कूल क्यों जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है वो बाहर देखता है तो दिन बड़ा अच्छा है, पर्शियन सोल्जर जो हैं वो मार्चिंग कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं,
पक्षी चहचहा रहे हैं, वो सोचता है कि आज का दिन क्यों ना किसी कंट्री साइड गाँव में जा कर के बिताया जाए और अपने जीवन का आनंद उठाया जाए, स्कूल ना जा कर के। लेकिन लास्ट में जो है वो ये डिसीजन लेता है, ये निर्णय लेता है कि अगर उसने आज का दिन बिता दिया बाहर जा कर के तो वो फ्रांसीसी भाषा को कभी नहीं सीख पाएगा, और इस तरह से वो स्कूल जाने का निश्चय करता है। उसके बाद वो टाउन हॉल के सामने से गुजरता है। जब वो टाउन हॉल के सामने से गुजरता है तो वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड, जो नोटिस बोर्ड की तरह होता है, वो लगा होता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो उस भीड़ की तरफ ध्यान नहीं देता, और जो बुलेटिन बोर्ड है उस बुलेटिन बोर्ड से वर्ष के दौरान हमेशा से ही जो है वहाँ से बुरी खबरें उन देश के वासियों के लिए आती रही थी। तो भीड़ को ना नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है कि आप इतनी तेज़ी से मत भागो, क्योंकि वो इस डिसीजन में निर्णय लेते हुए कि स्कूल जाए या ना जाए वो लेट हो गया था, इसलिए वो तेज़ गति से जा रहा था। तो उसको पीछे से कहा गया कि आप तेज़ ना दौड़ें, अभी बहुत समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम, समय की अधिकता है। लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो जब स्कूल में जाता है तो स्कूल का माहौल बिल्कुल साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंस। जबकि इसके उलट पहले के दिनों में, लास्ट डे से पहले जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा हस्टल बस्टल, शोर शराबा, नॉइज़ी एक्टिविटी होती थी। क्यों होती थी? कि जो टीचर है वो अपने रूलर को, डंडे को मेज़ पे खटखटाता था। बच्चे जो हैं वो ग्रुप के अंदर अपने पार्ट को दोहराते हैं, स्ट्रीट में, गली में सुना जा सकता है। लेकिन लास्ट डे तो था वो स्कूल बिल्कुल साइलेंट था, कोई शोर शराबा नहीं था, इवन दो स्कूल में सभी बच्चे प्रेजेंट थे। तो जैसे ही फ्रेंड जो है वो कक्षा में एंटर करता है तो देखता है कि क्लास में बहुत ज़्यादा चेंज है, बदलाव है। उसका अध्यापक है, उसने अच्छे नए कपड़े पहन रखे हैं, जो कपड़े उसका अध्यापक जो है चाहे तो इंस्पेक्शन डे के दिन या किसी फंक्शन के दौरान पहना करता था, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं था। उसके अध्यापक ने फ्रिल्ड जो शर्ट है, एक हैट है वो पहन रखा है, कोट पहन रखा है, और उसके बाद वो दूसरे बच्चों से नज़रें चुराते हुए अपनी बेंच पर जा कर के बैठ जाता है। कुछ समय बाद वो पीछे देखता है कि पीछे के बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पर कुछ गांव के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। वो किस लिए आए हुए थे कि वो जो एम हैमल जो है उसने अपनी ज़िंदगी के 40 वर्ष जो है एक ईमानदार अध्यापक के रूप में बिताए थे। उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए जो है अदा करने के लिए आए थे। नंबर 2, वो भी जो अंतिम समय में फ्रांसीसी भाषा को सीखना चाहते थे। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे।